लड़की उनकी आ रही है आने दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। गडरा कांड के बाद बंद घर में लटकती मिली पिता पुत्र की लाश, बेटी का शव भी बरामद। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या था। मऊगंज में हुए गडरा कांड के बाद वीरान हो चुके गांव में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 20 दिनों से बंद एक घर में 2 लोगों की लटकती हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय त्योसी साकेत और उनके 8 वर्षीय बेटे अमन साकेत के रूप में हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि त्योसी की बेटी मीनाक्षी लापता थी, लेकिन बाद में उसका भी शव बरामद हो गया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बंद घर से गंध आने लगी थी। आपको बता दें कि गडरा गांव में रहने वाले लोगों को जब त्योसी साकेत के घर से तेज बदबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। पिता पुत्र की लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी। पुलिस के मुताबिक शवों की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत 1 सप्ताह पहले ही हो चुकी थी। गांव वालों का कहना है कि त्योसी साकेत का परिवार गडरा कांड के बाद से ही सहमा हुआ था, लेकिन इस तरह की घटना से पूरा गांव सदमे में है। पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का नतीजा हो सकता है। त्योसी साकेत की बेटी मीनाक्षी का शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला था। घटना की गंभीरता को देखते हुए मऊगंज कलेक्टर, एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी थी। बाद में बेटी मीनाक्षी का शव भी बरामद हुआ। इस मामले में किसी षड्यंत्र की संभावना को देखते हुए रीवा से विशेष जांच दल को बुलाया गया है। गडरा कांड के बाद से ही गांव के हालात बेहद खराब थे। इस घटना के बाद अब गांव में और अधिक दहशत फैल गई है। कई परिवार गांव छोड़ने की तैयारी में हैं, जबकि पुलिस की टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। मौके पर कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी यहां पहुंचे थे। कलेक्टर और एसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल गांव में बुलाया गया। वहीं शव को पीएम के लिए ले जाते समय आदिवासी ने विरोध किया, इसलिए गडरा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मृतकों में पिता त्योसी साकेत, 8 वर्षीय बेटे अमन साकेत एवं बेटी मीनाक्षी साकेत शामिल है। प्रशासन पूरी नजर इस पर बनाए हुए है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अपील की जा रही है। मऊगंज के गडरा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश मिलने के मामले पर रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने बताया है कि जिस जगह पर पिछले दिनों गांव वालों और पुलिस के बीच विवाद हुआ था, एक पुलिसकर्मी और एक गांव के आदमी की मौत हुई थी, वहीं पास में ही एक घर पर एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है। मौके एफएसएल सहित पुलिस टीम पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पहली नजर में देखने में नजर आया है यह आत्महत्या का मामला है, क्योंकि यह परिवार घटना के बाद 3 दिनों तक गांव में देखा गया था। पुलिस यह मानकर चल रही है कि पिछले दिनों हुए विवाद में इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। वह कोल परिवार का विवाद था। यह साकेत परिवार का मामला है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पति पत्नी के बीच में आए दिनों विवाद होता था। पति ने 2 शादियां कर रखी थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरी तरीके से कुछ कहा जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 3 लोगों के यहाँ लाश मिली हुई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना 14 तारीख को घटी, जो आप सबको मालूम है 15 तारीख को। इसके बाद क्या क्या हुआ कोई बात हमें बताने की जरूरत नहीं। जिस घटना में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश, प्रभारी मंत्री, यहाँ के विधायक, तीनों लोग इस घटना में आए हो, इसके बावजूद धारा 144 लगी हो, 163 लगी हो, सारी चीजें हो, अब फिर 3-3 लाशें निकल रही हैं। ये साधारण बात है, कोई हमें बताने की जरूरत है क्या? अब कुछ बचा है हमें बताने के लिए?
क्या हुआ, कितनी प्रताड़ना हुई, कैसे हुई, क्या, वो तो सब है ही है सामने। ऊपर से जो है तो यहाँ के पुलिस एसपी ये कहते हैं कानून, किस बात का कानून, कहाँ का कानून। आज सुबह जब मेरे पास जानकारी गई, सबसे पहले मैंने एसपी को फोन लगाया, इसके बाद फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा अपने कार्यों, तब इसका वो शायद डर के मारे और कोई ना फोन करता हमको, इसका अभी भी खुलासा न होता, अभी भी ये चलता रहता। और ऊपर से जो है कानून व्यवस्था, अगर हम लोग आ जाए, कोई आ जाए, आप आ जाओ, तो यहाँ कानून की बात हो रही। अरे किस बात का कानून, कानून बचा है अभी कि एक तरफ मर्डर होता है, एक तरफ जो है इतना वो स्थिति खराब कर दी जाती है। हम तो ये समझते हैं कि डीजीपी आए थे ना, डीजीपी आने के बाद क्यों स्थिति सामान्य नहीं हुई, क्यों सही मुलजिम नहीं पकड़े गए, क्यों दोषी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, इसका जिम्मेदार कौन है। ऊपर से एसपी टड़ुआएंगे, एसडीओपी टड़ुआए, ये कोई तरीका है। एसडीओपी के द्वारा लगातार आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई बात है जो है। अरे वीडियो कोई बनाए, कोई फोटो बनाए, कोई बात करे तो उसका मोबाइल छीन लो, कोई वो, ये कौन सा तरीका है। चलो सबको जेल भेजो, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। क्या छुपाया जा रहा है सर, ऐसा पता नहीं क्या छुपाया जा रहा है, ये तो वही बताएंगे क्या छुपाया जा रहा है। अरे 3 लाशें गिरी, साधारण बात है, 5 लाशें हो गई। हम ये नहीं कहते पुलिस के भी अधिकारी एक मरे, इसके बाद जो है इसके पहले मर्डर हुआ, ये 3 लाशें मिली, इनका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यहाँ लगभग 15 तारीख के बाद अनवरत पुलिस लगी है, इसके बावजूद ये घटना घटी। अब कानून हाथ में हम ले रहे हैं, हम आ गए तो हम कानून हाथ में ले लिए, ये सब जिम्मेदार है। हम भी मारे हैं। पूछे एसपी से कि फोन कौन लगाया है उनको, कैसे जानकारी आपको लिए, आपकी पुलिस क्यों नहीं बताई कि यहाँ गंध आ रही, जबकि 24 घंटा पुलिस, जबकि 24 घंटा ना पुलिस धारा 166 लगी है, ना कोई आ नहीं सकता। पुलिस यहाँ पे दौड़ी है, और ऊपर से कहेंगे कानून, मार के सबको बुरा हाल पूछिए उन्हीं से, पूछिए कौन फोन किया उनको, जो अपराधी है, जो नहीं अपराधी है उसको भी मार के चले गए। इसमें जो है तो डीजीपी से लेकर के प्रभारी मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर के सारे लोग इंवॉल्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके इसके जिम्मेदार घटना की वो सीबीआई प्रशासन सारे लोग दोषी, ऐसे थोड़ी है। आपने इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। जब तक इसमें सीबीआई जांच नहीं हो जाए, निर्धारित हो जाए, सीबीआई जांच निर्धारित होनी चाहिए, तब जाकर के इस घटना का दूध, पानी का पानी होगा। ये साधारण बात नहीं, मैं 100 बार बोल चुका, पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया, ये है। मैं पहले दिन आया था, उस दिन भी ये बात बोली थी, और आज भी संयोग की बात है, आना पड़ा। ऊपर से जो है तो पुलिस जो है, अगर आ जाओ तो उनका दिमाग टेढ़ा हो जाता है। पुलिस आपको रोकने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल रोकने का प्रयास करी थी। वहाँ से चौराहे से दौड़ी है पुलिस, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम लोग घर आए। वो मैडम छुड़ाया है, मोबाइल को मैडम का था, मोबाइल छुड़ाया। जाओ अपना, उसको मैं जानता हूँ, मैडम बोली हम जब आए है ना, रुको कहाँ जा रही हो, ऊपर से हमको आने नहीं दे रहे थे, फिर भी आए मैडम के। जब देखो अरे यार, हम तो आपको सूचना ऊपर से आओ पंचायत खड़ी कर देते हैं। नहीं, हम लोग घेराव करेंगे। 15 तारीख को जब घटना घटी थी तब भी एसडीओपी पर आरोप लगे थे, सिविल ड्रेस में वहाँ आई थी इतनी बड़ी घटना में, अभी तक भी प्रशासन नहीं चेत रहा। आखिर क्या ट्रांसफर हो गया है, लेकिन ये डीजीपी से पूछिएगा, एसपी से पूछिएगा, हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे, डीजीपी बताएंगे। हम तो ये कहेंगे कि डीजीपी को फिर से आना चाहिए, अब फिर आए इस घटना की जांच करें, तब आगे की कार्रवाई हो। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़रा में जो साके समाज की जो बस्ती है उसमें पहले सूचना आई थी कि कुछ बदबू आ रही है एक घर से। उस पर यहाँ पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने देखा कि घर जो है अंदर से बंद था। इस पर आसपास के लोगों की सहायता से पुलिस ने पीछे के रास्ते से उसको घर का और ऑफिशियल टीम द्वारा इसको घर के दरवाजे को खुलवाया गया। जब अंदर से दरवाजा बंद था तो उसमें देखा कि 3 डेड बॉडीज थी। इसमें जो पता चला है अभी तक, उसमें औसेरी साकेत नाम का व्यक्ति है, उनको 2 बच्चों का ये अभी तक जो जानकारी मिली है वो हो सकती है उनकी बॉडी, और इसका हम आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद और उसके बाद इसका पीएम के लिए हमने इसको भेजा है। एफएसएल से निरीक्षण घटनास्थल का कराया गया है, और चूँकि घटनास्थल जो है वो अंदर से लॉक्ड था और इसका पूरी जांच एफएसएल टीम द्वारा की गई है। अब इसमें घटना का क्या कारण है, किन परिस्थितियों में हुई, इसका हम अभी पता लगाएंगे और आगे इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। और पूरे मामले में जहाँ तक जो है इस गढ़रा की जो घटना है, इस प्रथम दृष्टया इसका कोई संबंध गढ़रा की घटना से नहीं है।
ये एक स्टैंड अलोन घटना है और जो लोग अनावश्यक इसमें अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा ही मार टंगाया गया है। नहीं, पुलिस क्यों मारेगी इनको, पुलिस का कोई इससे लेना देना नहीं है। और ये क्योंकि जो घटना स्थल जो गड़रा का था यहाँ से काफ़ी दूर है और ये घटना स्थल काफ़ी अलग है और पुलिस की कोई इनकी जाति दुश्मनी तो है नहीं जो इसको मारेगी। तो ये आरोप तो गलत है और ये तो पूरी जांच का विषय है, जो जांच में स्थिति होगी तो सर परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी जो मांग है जो वो तो शासन स्तर पर निर्णय होता है, लेकिन जो हमारे जो जांच का जो हमारे पास जो विषय है वो हम इसकी परिस्थितियों की पूरी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी स्थिति होगी जांच के बाद ही खुलासा होगा। एक बार फिर उसी गांव में हादसा के बाद अभी ये घटना हुई कि दो लोगों की लाश मिली है घर के अंदर। क्या पूरा मामला सामने आया? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहां पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहां फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। ये जो वादा इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। कैसे मतलब पुलिस वहाँ पे पूरे गांव में थी तो शायद क्या दहशत में थे ये लोग या कुछ? नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद ये तो घूमते हुए देखे गए हैं वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी का कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं जिसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे, फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है उसने प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला बताया कि तीनों ही लोग फांसी के फंदे पे थे। कितने दिन पुरानी? अभी डेड बॉडीज़ का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर इनके परिवार में कोई सदस्य गढ़दा हत्याकांड से? नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई नहीं।